Friends, welcome back to our channel आरिब Academy. I am सदफ काजी. लास्ट वीडियोस में हमने डेवलपमेंट और ग्रोथ का डिफरेंस देखा और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस किया. आज के वीडियो में हम प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे, नशोनुमा के उसूल. ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट. तो फर्स्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ. उर्दू में भी लिखा हुआ है मुतवातिर नशोनुमा का उसूल. मुतवातिर नशोनुमा मीन्स कंटिन्यूअस ग्रोथ. ग्रोथ जो होती है बच्चे की, आपको मालूम ही है कि वॉर्म में ही स्टार्ट हो जाती है माँ के, और आफ्टर बर्थ 3 इयर्स जो स्टार्टिंग के होते हैं, इन फैंसी पीरियड कहते हैं हम जिसे, तो उस पीरियड में बहुत ही रैपिड होती है. आफ्टर 3 इयर्स ग्रोथ स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है, सुस्त हो जाती है. तो लेकिन ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूअस चलती रहती है, कभी रैपिड हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है, सुस्त हो जाती है. तो दिस इज नथिंग बट अ मुतवातिर नशोनुमा का. सेकेंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ. नशोनुमा की मुख्तलिफ रफ्तार का उसूल. इस प्रिंसिपल में अगर बच्चा पैदाइश के वक्त थोड़ा छोटा साइज है, उसका हाइट उसकी कम है, तो आगे चल के भी फ्यूचर में वो उसकी हाइट एडल्ट बने बाद भी कम ही होंगी, उसकी हाइट ज़्यादा नहीं होंगी. और अगर बच्चे की हाइट ज़्यादा है पैदाइश के वक्त ही, तो वो आगे चल के एक हाइटेड पर्सन बनेगा. ठीक है, तो जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है अलग अलग इंडिविजुअल का अलग अलग होता है, सेम नहीं होता. कंटिन्यूअस ग्रोथ होगी, कभी रैपिड होंगी, कभी स्लो होंगी. रेट भी किसी का ज़्यादा रहेगा, किसी का कम रहेगा. ओके, तो रेट चेंज हो सकता है, उसे कहते हैं सेकंड प्रिंसिपल नशोनुमा की मुख्तलिफ रफ्तार का उसूल. थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल सीक्वेंस. मीन्स नशोनुमा की तरतीब का उसूल. डेवलपमेंटल सीक्वेंस फॉलो करेगा. पहले बच्चा रोता है, फिर अलग टाइप की आवाज़ें निकालना शुरू करता है, या आप कह सकते हैं पहले वो रेंगता है, फिर खड़े होने की कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है, और फिर भागने की कोशिश करता है. तो ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल सीक्वेंस. एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं सारे बच्चे. हाँ, किसी में रेट ज़्यादा हो सकता है, कोई बच्चा जल्दी चल सकता है, जल्दी रेंग के जल्दी खड़े होके जल्दी चलना शुरू करेगा. लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे लेट चलते हैं लेकिन जल्दी बोल देते हैं. तो ये जो रेट है वो सबका अलग अलग होता है, लेकिन सीक्वेंस वो यही फॉलो करते हैं. ओके, ऐसा नहीं है कि बच्चा रेंगते से ही दौड़ना शुरू कर देगा, नहीं. वो पहले खड़े होने की कोशिश करेगा, फिर चलने की कोशिश करेगा, और बाद में ही वो दौड़ेगा. सो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल सीक्वेंस. फोर्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इंजिमाम का उसूल. इसमें बच्चा पहले पूरे हाथ पैर हिलाएगा, फिर उसके बाद उसकी अपनी उंगलियों पे पकड़ आएंगी, या पैरों को जमाना या खड़े होना शुरू करेगा, रेंगना शुरू करेगा. यानी इंटीग्रेशन होगा, इंजिमाम होगा. पहले पूरा हाथ हिलाएगा, फिर उसके बाद उंगलियों को हिलाएगा, पंजों पे खड़ा होगा. तो इस उसूल को कहते हैं इंजिमाम का उसूल, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन. मीन्स बच्चा पहले पूरे उजू और फिर उजू के हिस्सों को चलाना सीखता है. पहले पूरा हाथ हिलाएगा, फिर धीरे धीरे उसको उंगली पकड़ेगा माँ की, ठीक है, दुपट्टा खींचेगा. तो पहले उसने हाथ चलाना सीखा, उसके बाद उसने हाथों की उंगलियों का इस्तेमाल करना सीखा. इसे कहते हैं इंजिमाम का उसूल. फिफ्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, बाहमी ताल्लुक का उसूल. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन. इस उसूल के मुताबिक बच्चे के जिस्मानी, दिमागी और जज्बाती पहलुओं की बालिदगी में आपसी ताल्लुक होता है. ठीक है, पहले फिजिकल डेवलपमेंट होगा, रैपिड होगा, फिर उसके साथ साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा. एक रिलेशनशिप है, ऐसा नहीं है कि दिमाग पहले डेवलप हो जाएगा उसके बाद बॉडी का डेवलपमेंट होगा, नहीं. एक साथ में कोरिलेशन रहता है सारे पहलुओं का, जिस्मानी, दिमागी, जज्बाती. ठीक है, फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होगा तो वो इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट उसका अच्छा होगा. तो ये सारे पहलुओं का एक इंटर रिलेशन है, इसे ही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, बाहमी ताल्लुक का उसूल. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, इनफरादी इख्तिलाफत का उसूल. ठीक है, तो हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग है, हर बच्चा एक बच्चे से अलग है.
मीन्स अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में अच्छा है, कोई चीज जल्दी याद कर ले रहा है, लेकिन वो हो सकता है स्पोर्ट्स में अच्छा ना हो। और कोई बच्चा अगर स्पोर्ट्स में अच्छा है, उसकी रनिंग अच्छी है, तो हो सकता है कि वो पढ़ाई में अच्छा ना हो। तो हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, और इसी डिफरेंस को टीचर्स को, असातिज़ा को समझना है और उनके अकॉर्डिंग उनको नए नए मेथड्स फॉलो करके पढ़ाना है। ठीक है, ये प्रिंसिपल कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, यूनिक है। इनफरादी इख्तिलाफात का उसूल। नाउ प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यकसा नमूनी का उसूल। मीन्स अगर बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है, वो रेंग रहा है, खड़ा हो रहा है, चल रहा है, भाग रहा है, तो एक ये यूनिफॉर्म पैटर्न ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो होगा। ऐसा नहीं है कि चाइना के बच्चे भागना शुरू कर देंगे, रेंगना नहीं आएगा उनको, नहीं, एक ही पैटर्न फॉलो होता है, यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो होता है ऑल ओवर वर्ल्ड। ओके, उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, विरासत और माहौल के बाहमी असर का उसूल। ठीक है, अगर बच्चे की हेरिडिटी अच्छी है, उसके पेरेंट्स को कोई बीमारी नहीं है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, तो उसकी हेरिडिटी अच्छी होगी। ठीक है, और अगर उसकी हेरिडिटी अच्छी है और आगे चल के उसे एनवायरनमेंट भी अच्छा, एजुकेटेड और अच्छा वेल एनवायरनमेंट में वो बड़ा हो रहा है, तो वो आगे चलकर एक अच्छा इंसान बनेगा। लेकिन अगर वो उसकी हेरिडिटी अच्छी नहीं है, उसके पेरेंट्स को कुछ प्रॉब्लम है, डायबिटिक है या कुछ और, उनको कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है, तो उसकी हेरिडिटी अच्छी नहीं होगी, तो उसका आगे का डेवलपमेंट भी अच्छा। सो प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, विरासत और माहौल के बाहमी असर का उसूल। ठीक है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक बच्चे की अच्छी तरीके की डेवलपमेंट में, इर्तिका में, बालिदगी में, नशोनुमा में। अच्छा अगर उसका डेवलपमेंट होना है तो उसकी हेरिडिटी भी अच्छी होनी चाहिए, उसका पेरेंटल बैकग्राउंड भी अच्छा होना चाहिए, उसका आगे का एनवायरनमेंट भी अच्छा मिलना चाहिए उसे। तो दोनों ही हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, विरासत और माहौल, एक अहम किरदार, एक अहम रोल प्ले करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में। ठीक है, 9th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिसकंटिन्यूस डेवलपमेंट, गैर मुतवातिर नशोनुमा का उसूल। ठीक है, ये उर्दू में आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको उसूल इसी तरीके से आएंगे कि प्रिंसिपल ऑफ डिसकंटिन्यूस डेवलपमेंट, गैर मुतवातिर नशोनुमा का उसूल क्या है, ABCD 4 ऑप्शंस दे देगा। ओके, तो डिसकंटिन्यूस डेवलपमेंट क्या है कि कभी कभी डेवलपमेंट रुक भी जाती है। अगर आपके साथ कुछ एक्सीडेंट हो जा रहा है या आप कोई डिसीज बीमार हो जा रहे हो, ठीक है, आप तो आपका डेवलपमेंट वहाँ रुक जाएगा, आपका मेंटल डेवलपमेंट, आपका सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट वहाँ रुक जाएगा। जब आप रिकवर होंगे, अच्छे होंगे वापस, फिर आपका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। तो डिसकंटिन्यूस प्रोसेस भी है डेवलपमेंट। ठीक है, गैर मुतवातिर नशोनुमा का उसूल कहता है ये। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, नशोनुमा के रुख का उसूल। ये 2 टाइप के होते हैं मेनली, सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉर्डल जो होता है सर से पैर की जानिब जो हमारा डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट का रुख होता है, उसे कहते हैं सेफेलोकॉर्डल इंग्लिश में, और उर्दू में से सर से पैर की जानिब होने वाली नशोनुमा कहते हैं। डायग्राम में आप देख रहे हो, सर से पैरों की तरफ नशोनुमा हो रही है। प्रॉक्सिमोडिस्टल में मरकज से बाकी हिस्सों की जानिब होती है, मीन्स फ्रॉम सेंटर टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हो कि सेंटर है एक, और उसके बाद बाकी पार्ट्स में डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये 2 मेन टाइप्स है डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट के। इस पे क्वेश्चंस आए हैं, प्रीवियस ईयर में डिस्कस हुए हैं, करेंगे हम आगे, और ये पूछे हुए क्वेश्चंस है, तो इसे आप याद कर लीजिए लिख के। ओके, सो आज हमने 10 प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वीडियो में हम आमोजिश लर्निंग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है महाराष्ट्र TT, CTET और अदर स्टेट के टेट्स के लिए। और उससे पहले मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट कराना चाह रही हूँ। बहुत से लोगों ने डिमांड की है कि प्लीज़ आप क्वेश्चंस भी डिस्कस करते जाइए साथ साथ में, TT, CTET, महाराष्ट्र TT के उर्दू में। तो हम 10 क्वेश्चन का सेट बनाएंगे और डिस्कस करेंगे वीडियोस के थ्रू ही। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।